नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज महाशिवरात्रि है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। 4 तारीख को रामकृष्ण परमहंस जयंती है, उसकी आपको बधाई। और 18 तारीख को रंगों का त्यौहार होली है, उसकी आपको कलरफुल बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं को, हमारी महिला मित्रों को, हमारी महिला दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। वो जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे और एक दिन कामयाब महिला बने। दोस्तों, अब इस महीने तुला राशि वालों के लिए ग्रह गोचर क्या लेके आए हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए ग्रहों का गोचर पहले देख लेते हैं। दोस्तों, सूर्य इस महीने कुंभ राशि में है और 14 तारीख को 2:29 में ये रात को मीन राशि में चले जाएंगे। यानी इस महीने वो 2 राशियों में रहेंगे, कुंभ राशि में और मीन राशि में। मंगल पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। बुध मकर राशि में शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन 5 तारीख को 9:55 सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। 22 तारीख को यही बुध जो है ये सुबह 8:53 में मीन राशि में चले जाएंगे। यानी बुध इस महीने 3 राशियों में गोचर करेंगे दोस्तों। 5 तारीख तक मकर राशि में, 5 तारीख से 22 तारीख तक कुंभ राशि में और 22 तारीख से लेके मंथ एंड तक मीन राशि में। गुरु पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। महीने की आखिरी तारीख 31 को ये सुबह सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। दोस्तों, ये था इस महीने का ग्रह गोचर। अब इस महीने ये सारे ग्रह आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, आपके लग्न पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव है, तो ये जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व, आपकी विचारधारा कैसी रहने वाली है। दोस्तों, शनि 4थे भाव में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं और 4थे भाव के ही स्वामी भी हैं, 5वें भाव के स्वामी हैं। कहीं दिक्कत नहीं है, अच्छे भाव के स्वामी हैं, आपका जीवन वो अच्छा बनाते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देते। बृहस्पति की दृष्टि है दोस्तों, बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो वो पिछले 10 या 11 माह से आपको जरूर थोड़ा सा बीमारियों को आपको बढ़ा रहे होंगे, या आपकी पुरानी अगर बीमारी है तो उसे कंटिन्यू कर रहे होंगे। ये तकलीफ हो सकती है दोस्तों, तो इसके लिए बृहस्पति का उपाय कीजिए। बृहस्पति का उपाय बहुत साधारण है दोस्तों, या तो केसर का तिलक कर लीजिए, मंदिर जाइए, मन में धार्मिक भावनाएं रखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, खासतौर पर गुरु का आशीर्वाद लीजिए, तो बृहस्पति इतने में ठीक हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बृहस्पति की चीज़ें जैसे चने की दाल का दान करते हैं, तो दान से ग्रह बहुत जल्दी प्यूरिफाई होते हैं दोस्तों। तो चने की दाल का मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु। केतु पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ बैठे हैं और केतु देते हैं दोस्तों विरक्ति, डिटैचमेंट, अलगाव। जहाँ राहु मोह माया है, वहाँ केतु अलगाव है। जहाँ राहु भोगी है, वहाँ केतु योगी है। तो कहीं ना कहीं पिछले 1.5 वर्षों से आपका मन, जो कुटुंब होता है, आपकी व्यक्तिगत फैमिली नहीं, आपकी व्यक्तिगत फैमिली 4थे भाव से हम देखते हैं। दूसरे भाव से आपका जो कुटुंब है, आपका जो परिवार है, जो नाना दादा पूरा कंप्लीट आपका जो परिवार है, वहाँ से आपको थोड़ी सी विरक्ति हो रही होगी, किसी बात का दुख आपको तकलीफ हो रहा होगा, और आपको धन से संबंधित, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित भी आपको थोड़ा सा मोह माया आपकी हट रही होगी, आपकी उसके विरक्ति हो रही होगी। आप सोचते होंगे सब बेकार है, पैसा बेकार है, परिवार बेकार है, कोई किसी काम का नहीं है, इस तरह की भावनाएं बनी हुई होगी दोस्तों। अगर ऐसा है तो आपको ज़रूरत केतु के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय करने की है। दोस्तों, केतु बहुत ही साधारण ढंग से ठीक होने वाले ग्रह हैं। केतु को सादगी पसंद है। आप अगर सादगी से रहते हैं तो केतु इसमें ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा इच्छाओं का अगर आप नहीं पालते हैं तो केतु इसमें ठीक रहते हैं। केतु योगी हैं,
योगी का अर्थ होता है कि कर्म करना, लेकिन किसी भी प्रकार की फल की चिंता नहीं करना। गीता में कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है। तो अगर आप अपना काम करते रहिए और किसी भी प्रकार की कोई कुछ भी मत सोचिए, उसके परिणाम के बारे में परवाह ही मत करिए, तो केतु कहीं भी तकलीफ नहीं देते हैं। अगर आप इस तरीके से रह रहे होंगे तो आपको केतु ने कोई तकलीफ नहीं दी होगी। और दोस्तों अब आ जाते हैं चौथे भाव पे। चौथे भाव में दोस्तों आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हैं और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र आपके लग्नेश होकर चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव होता है घर के सुख का, शांति का, घर के माहौल का। तो निश्चित तौर पे मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। चौथे भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको कहीं ना कहीं लग्जरी से जोड़ेगा। आप घर में कुछ सामान ला सकते हैं, नए वाहन की खरीदी हो सकती है, भोग विलास में खरीदी हो सकती है। शुक्र मंगल की युति है चौथे भाव में, तो कहीं ना कहीं आप घर में प्रेम पूर्वक रहेंगे और कंफर्ट जोन में रहेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों पांचवें भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध और गुरु। ये सारे ग्रह शुभ ग्रह हैं। गुरु जरूर छठे भाव के स्वामी हैं, लेकिन वो ऑलवेज शुभ ग्रह हैं। संतान इस समय बहुत अच्छा करेगी, उनका मन भी बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत उन्नति की ओर अग्रसर होगी, उनका जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि भी बढ़ेगा। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में हैं। इसका मतलब है कि आप ऋण वगैरह ले सकते हैं बच्चों के नाम से, उनके स्टडी के नाम से, उनके पढ़ने के लिए किसी प्रकार का ऋण वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में सिर्फ शनि की दृष्टि है चौथे भाव से। छठा भाव हमारा होता है ऋण का, रोग का, शत्रु का। तो शनि जो है आपको थोड़ा सा घर के कामों के लिए या घर बनाने के लिए कर्ज को लेकर प्रेरित कर सकते हैं। तो आप घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं और ये पॉजिटिव है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत आराम से कर्ज मिल जाएगा। बात करते हैं सप्तम भाव की, पत्नी की, पार्टनर की। दोस्तों पत्नी और पार्टनर के भाव में मंगल की सिर्फ दृष्टि पड़ रही है घर से। चौथे भाव से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी ही राशि को दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल अभी उठ चुके हैं। थोड़ा सा पत्नी जी की अभी व्यवहार में तेजी देखने को मिल सकती है, थोड़ी वो क्रोधी नज़र आ सकती हैं, थोड़ी वाचाल, थोड़ा साहसी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि मंगल साहस के, क्रोध के, लड़ाई झगड़े के कारक हैं। लेकिन इसकी बातों का आप बुरा ना माने, फाइनली आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। आठवें भाव में बैठे हुए हैं राहु। इसकी चिंता करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आठवां भाव हमारा ऐसे भी पीड़ा का भाव है, तकलीफ का भाव है, अनैतिकता का भाव है, प्रॉब्लम का भाव है। वहाँ बैठा हुआ राहु खुद इन्हीं सारी चीज़ों का कारक है, तो थोड़ी सी तकलीफ को और बढ़ा देता है। और उसकी नवम दृष्टि आपके घर के चौथे भाव में भी पड़ रही है, सुख के भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से वो आपको घरेलू सुख में भी अभी तक वो बाधा दे रहे होंगे या मन को बेचैन कर रहे होंगे। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों कि एक सूखा नारियल बहते हुए जल में बहाना अमावस्या के दिन। मार्च के महीने में 2 अमावस्या है, 2 मार्च को और 31 मार्च को। आप ये उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए बेस्ट उपाय है, अगर अपना कहीं जाना चाहें तो ध्यान बहुत ही अच्छा उपाय है। ध्यान से सारे ग्रह सही होते हैं दोस्तों, सिर्फ राहु ही नहीं, तो ध्यान आप कर सकते हैं। और दोस्तों को चाय कॉफ़ी पिलाते रहिए, ये भी राहु की कारक चीज़ें हैं, तो राहु का दान हो जाएगा दोस्तों। अब बाकी जौ का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, राहु बिल्कुल ठीक हो जाएंगे दोस्तों। दसम भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि है दोस्तों, शनि की, शुक्र की, मंगल की, चौथे भाव से। दसम भाव आपके कर्म का भाव है, आप जो कुछ भी करते हैं उसका भाव है। आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसका भाव है। आपके ओवरऑल ज़िंदगी में आप जो कुछ भी करते हैं उसका भाव है, कर्म का भाव है, मान सम्मान प्रसिद्धि का भाव है, शासन सत्ता का भाव है। यहाँ पर 3 ग्रह की दृष्टि बढ़ाती है आपके कर्म क्षेत्र में आपके प्रभाव को। और शुक्र मंगल हैं तो हो सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र में आपके प्रेम प्रसंग भी इस महीने में बने दोस्तों। आप अगर कुंवारे हैं तब तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर शादीशुदा हैं तो थोड़ी सोचने की बात है। और शनि की दृष्टि है दोस्तों, शनि हार्ड वर्किंग है दोस्तों। शनि चाहते हैं हार्ड वर्किंग, जिम्मेदारी, अनुशासन। शनि की दृष्टि बनी हुई है, आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे उतना प्रतिफल नहीं मिल रहा है मेरे मेहनत के अकॉर्डिंग, या मेहनत अब बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ रही होगी।
दोस्तों, शनि चाहते हैं ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्किंग, और यही सबसे अच्छा उपाय भी यही है कि आप वही कीजिए। शनि को खुश रखने का तरीका यही है कि आप अनुशासित हो जाइए, हार्ड वर्किंग हो जाइए, मेहनत कीजिए, खूब भरपूर मेहनत कीजिए। शनि उसका सबसे बेहतरीन फल देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वर्क प्लेस पे आपको तकलीफें ज़्यादा आ रही है, आपके काम धाम अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो शनि का उपाय करते चलते हैं। शनि भगवान भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हैं दोस्तों। शनि का दान होता है तेल का दान, और शनि भगवान की पूजा, दोनों एक ही उपाय से हो जाती है दोस्तों। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल शनि की मूर्ति में चढ़ाइए, इससे बेस्ट कोई उपाय नहीं है दोस्तों। और उसके अलावा फिर ओम शनिचराय नमः का पाठ करें। हनुमान जी की कोई भी साधना कीजिएगा तो शनि भगवान ठीक हो जाते हैं। हनुमान जी को ये आशीर्वाद उन्होंने दिया है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जो आपकी पूजा करेगा मैं उसका कभी कोई बुरा मैं नहीं करूँगा। तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, उससे भी शनि ठीक हो जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव होता है लाभ का, प्राप्ति का, गेंस का, और इस महीने 4 ग्रहों की वहां दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। 4 ग्रह हैं और उनकी 7 राशियां, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है दोस्तों। तो 4 ग्रहों की 7 राशियां जहां जहां पे बैठी हुई, उन 7 भावों से, 7 जगहों से आपको भरपूर लाभ और प्राप्ति इस महीने होने वाला है दोस्तों। अगर आपकी दिशा काम की सही है, आपकी कुंडली भी इस दिशा में इंडिकेशन देती है, आपकी कुंडली में अगर लाभ प्राप्ति गेंस की अगर संभावना बनी हुई है, दशा महादशा का क्रम अच्छा है, तो यकीन मानिए इस माह बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्ति गेंस होने वाली है और बहुत सारे माध्यमों से होने वाली है दोस्तों। चौथे भाव से मंगल की दृष्टि है। मंगल चौथे भाव अर्थात प्रॉपर्टी का भाव है, घर के सुख का भाव है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री से आपको कोई फायदा हो सकता है दोस्तों। पंचम भाव के गुरु की दृष्टि है, जो कि आपके छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी है दोस्तों। तीसरे भाव ने कमीशन, दलाली के काम से आपको प्रॉफिट हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस आपको प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। और छठा भाव होता है दोस्तों जॉब का, सेवा का, नौकरी का। तो कहीं नौकरी में आपको वहां पे कोई लाभ और गेंस आपको हो सकता है दोस्तों। बुध नवम भाव अर्थात पिता के भाव के और 12वें भाव के कारक हैं दोस्तों, उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको पिता से, भाग्य से और पिता से लाभ हो सकता है। 12वां भाव अगर आपका किसी प्रकार का विदेश व्यापार है, किसी प्रकार के विदेशी कंपनी से आप जुड़े हैं या विदेशी कोई लेन देन करते हैं, तो आपको विदेश से आपको लाभ प्राप्ति गेंस हो सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अंतिम ग्रह है सूर्य। सूर्य खुद 11वें भाव का स्वामी है, लाभ प्राप्ति गेंस का स्वामी है। वो पंचम में बैठ के आपके एकादश में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपको सोशल मीडिया से लाभ हो सकता है, दोस्तों से लाभ हो सकता है, समाज सोसाइटी से आपको लाभ हो सकता है दोस्तों। ये था इस महीने का राशिफल। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।